यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम जैन और बौद्ध धर्म है उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इसके सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के सबसे उद्भव होने का महत्वपूर्ण जो कारण थे उनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो जैन धर्म के उद्भव होने से पहले जो उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण थे, वो 4 वर्ण कौन थे यहां देख लेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है वो सबसे पहले नंबर पे आते थे। ब्राह्मण अपने आप को जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ साबित करते थे, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और दूसरा क्षत्रिय, जो कि जिनका कार्य क्या था कि युद्ध में लोगों का रक्षा करना और सेनापति का काम करना। दूसरा वैश्य लोग क्या करते थे कि वो फार्मिंग का काम करते थे, किसान का काम करते थे। वो लोग अन्न उपजाते थे और सभी को वो खिलाते थे। चौथा नंबर में जो है वो शूद्र आते थे। शूद्र का जो है इनमें प्रथम के 3 जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका सेवा करना इनका मुख्य कार्य था। तो उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण थे। इसके बाद ये कालांतर में क्या हुआ कि पहले जो वर्ण है उनके कर्म के आधार पर ये वर्ण का विभाजन किया गया। जो जिस काम को कर रहे थे उनको उस वर्ण का नाम दे दिया गया। बाद में कालांतर में ये परिवर्तित रूप यह उभर कर आया कि वंश के आधार पर जो है उनका वर्ण उनका वही हो गया। जो जिस वंश में जन्म लिया उनका वही वर्ण हो गया। इसमें स्टार्टिंग के 2 ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मण द्विज नामक समूह में शामिल होते थे। द्विज का मतलब होता है कि वो लोग यज्ञ करना, वेद पढ़ना और जनेऊ जो है वो धारण कर सकते थे। कौन? ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। हालांकि वेद पढ़ने का और वेद का कर्मकांड का अध्ययन करने का इनको भी हक था, लेकिन शूद्र को नहीं था। शूद्र लोग जो है शूद्र और महिला ये 2 लोग जो हैं इनको वेद पढ़ने से वंचित किया गया और उनको धार्मिक यज्ञ में अनुष्ठान में भाग लेने नहीं दिया गया, इनको अलग रखा गया। इसके बाद क्या हुआ कि 600 ईस्वी पूर्व में लोहे का जो है प्रयोग हुआ और उस समय अनेक नई बस्तियां बसने लगी, नई बस्तियां बनी। और ये प्रमुख बस्तियां जो थी वो थी कौशाम्बी प्रयाग के नजदीक, कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वैशाली ये बिहार में, चिरांव सारण जिला ये भी बिहार है, राजगीर पाटना के पास। राजगीर जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता था, ये मगध राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद क्या हुआ कि पंचमार्ग सिक्कों का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा और पंचमार्ग सिक्कों का जो है लेन देन में, विनिमय प्रणाली में जो है वो वाणिज्य के क्षेत्र में विस्तार हुआ। और उस समय में क्या हुआ कि वैश्यों का जो है किसान लोगों का महत्व बढ़ा और वो किसी ऐसे धर्म की खोज में थे जिनमें उनको मान सम्मान, उनको वो इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त हो। इसका नंबर जो था ये तीसरा नंबर था। ये लोग ऐसे किसी धर्म के खोज में थे कि जिनको उनमें इनको मान प्रतिष्ठा इत्यादि मिले और उनके सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। इसके बाद क्या हुआ कि जैन धर्म में एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि इन लोगों में वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण इसमें लोगों को आकर्षण बढ़ा और ये लोग जैन धर्म को अपनाए। तो ये महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, उनके बारे में कुछ जानेंगे। तो उनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली जिला में, जो कि बिहार में पड़ता है, में जन्म हुआ था। वर्तमान में कुंडग्राम को वासड़ के नाम से जाना जाता है। पिता जो थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो जो थे वजी संघ के कुंडग्राम के व्यात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। और माता जो थी त्रिशला, जो बिंबिसार के ससुर थे लिच्छवी नरेश, उनकी बिंबिसार के ससुर जो लिच्छवी नरेश थे, लिच्छवी नरेश के चेतक की बहन थी। लिच्छवी नरेश जो चेतक थे उनकी बहन थी और उनके बच्चन का नाम जो था वो वर्धमान था, वर्धमान। ठीक है, उनकी पत्नी जो यशोदा थी
कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। समरवती की वो कन्या थी। पुत्री और दामाद के बारे में जानेंगे तो पुत्री उनकी अनुजा प्रियदर्शी थी और उनके जो दामाद थे और वो प्रथम शिष्य भी थे जमाली, और उनके प्रथम शिष्य भी जमाली थे और ये प्रथम विरोधी भी थे। जब उन्होंने कठिन तपस्या के लिए व्रत अनुष्ठान प्रारंभ किया तो उस समय ये उनके बहुत विरोध कर रहे थे। उनके जो दामाद थे अनुजा प्रियदर्शी के जो पति थे जमाली, उनके दामाद थे, उन्होंने बहुत इसका विरोध किया था। बाद में उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो शिष्य भी बन गए थे और प्रथम शिष्य जो थे वही जमाली ही बने थे। इसके बाद गृह त्याग, तो 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने तपस्या के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने घर को छोड़ दिया। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति, तो 12 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत उनको जिरिम्बुक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर, जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद। प्रमुख उपदेश, उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसके बाद उन्होंने राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी है जो कि वराकर नदी के तट पर स्थित है। कौन सा पहाड़ी? वितुलाचल पहाड़ी वराकर नदी के तट पर स्थित है। वहां पे उन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था। इसके बाद प्रमुख उपाधि, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको केवली, जिन, निर्ग्रंथ और अरहत के नाम से जाना गया। इसका अर्थ, केवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन का अर्थ होता है विजेता, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, और अरहत मतलब पूजनीय, जो पूज्य लोग होते हैं उनको अरहत कहा जाता है। निर्वाण प्राप्ति की बात करें तो पावापुरी में राजगीर जो कि बिहार में है, 72 वर्ष की आयु में उनको 468 ईसा पूर्व में सिस्तीपाल के यहाँ, जो कि मल्ल गणराज्य के प्रमुख थे, प्रधान थे, उनके यहाँ उनकी जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो अब आगे हम जानेंगे कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म के प्रमुख उपदेश क्या थे, उनका योगदान क्या रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उनके योगदान के बारे में और उनका धर्म का प्रचार प्रसार जो है किस तरह से किया गया। हम जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो जैन धर्म के जो है वो 5 महावर्त थे। एक सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें से प्रारंभिक के जो 4 थे, यानी सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, उसको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। और 5वां महावर्त जो था ब्रह्मचर्य, उसको महावीर स्वामी ने दिया था। इसके बाद जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उन लोगों को कहा गया कि जो कि कपड़ा, श्वेत कपड़ा पहनते थे, सफेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए, और जो नग्न अवस्था में जो कि बिना कपड़ा के रहते थे उनको दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर के जो थे वो प्रवर्तक थे स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए थे, और ये भद्र बाबू के जो थे अनुयायी वो दिगंबर थे। ठीक है, इसके बाद जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य जो है उसको आगम कहा जाता था। इसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, ऐसा इसमें जो था वो सम्मिलित था। जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, जैन धर्म के ये त्रिरत्न थे। इसके बाद जैन धर्म की प्रमुख संगीतियां, तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण 2 संगीतियां हुई थी। एक हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी गुजरात में। और जो पाटलिपुत्र में हुआ था वो 300 ईसा पूर्व हुआ था, 300 ईसा पूर्व, और दूसरा जो वल्लभी गुजरात में 512 ईसा पूर्व हुआ था। पाटलिपुत्र में जो हुआ था उसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। और वल्लभी गुजरात में जो हुआ था संगीति, उसका देवादि क्षमा श्रवण थे। इसके बाद आइए जैन धर्म का योगदान। तो जैन धर्म के योगदान महत्वपूर्ण यह था कि उसमें जो वर्ण व्यवस्था नहीं था और वैदिक कर्मकांडों की बुराइयों को रोका गया। वैदिक कर्मकांड के जिसमें बुराई था उसको रोका गया। ब्राह्मण द्वारा जो संस्कृत को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, संस्कृत भाषा को, उसके स्थान पर
इन्होंने क्या किया कि आम बोलचाल की भाषा, उस समय आम नागरिक जो बोलचाल की भाषा में जो जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे थे वो भाषा कौन था? प्राकृत भाषा। इस भाषा को अपनाए। ज्यादातर महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ इत्यादि तीर्थंकरों ने अपनी जो प्रवचन दिए वो प्राकृत भाषा में ही दिए। इसे प्राकृत भाषा को बढ़ावा मिला जो कि जन सामान्य बोलचाल की भाषा थी। इसके बाद जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा की मान्यता थी, लेकिन जैन धर्म में क्या था कि ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ईश्वर की जो मान्यता वो नहीं थी। ठीक है। इसके बाद जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में बहुत से महत्वपूर्ण सम्राटों ने भी भाग लिया। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अजातशत्रु और इसके बाद कलिंग के नरेश जो थे, खारवेल थे, वो महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। इसके प्रचार के लिए संघ बनाया गया। ठीक है। इसमें कितना 14,000 अनुयायी थे। ग्रंथों को अर्धमागधी भाषा में लिखा गया और ईसा की 6वीं शताब्दी में वल्लभी जो कि गुजरात में है वहां पे महान विद्या केंद्र था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि जैन धर्म के समय में महान विद्या केंद्र कहाँ था, तो वो वल्लभी में था। वल्लभी वो गुजरात में, वर्तमान गुजरात में पड़ता है। वल्लभी में महान विद्या केंद्र था जैन धर्म के लिए। इसके बाद कुछ रचनाएं हुई संस्कृत भाषा में, जो है कुछ रचनाएं भी हुई थी। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र, प्रभाचंद्र ने परमे, कमल मार्तंड और हेमचंद्र ने परसिष्टि पर्व की रचना किए। भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ था। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन का प्रकाश डालता है, जीवन पर प्रकाश डालता है और 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों की बात करेंगे तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो जैन धर्म में एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद अचरांग सूत्र जो है, अचरांग सूत्र में उसमें बौद्ध धर्म में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक था। उसी तरह इसमें क्या है, जैन धर्म में अचरांग सूत्र था। अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं का आचार और नियमों का उल्लेख मिलता है अचरांग सूत्र में। ठीक है। स्टार्टिंग में जो है प्रारंभ में बौद्ध की तरह जैन लोग भी मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में क्या हुआ कि महावीर की मूर्ति और प्रतिमा बनी और उनकी पूजा करने लगे, यानी ये मूर्ति पूजक भी बन गए। इसके बाद जैन धर्म अपनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, अजातशत्रु थे, कलिंग नरेश, खारवेल थे। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हम यहाँ आपसे पूछेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो में आप इसको आंसर दीजिएगा कि जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय कलिंग का राजा कौन था? कलिंग नरेश कौन था? कलिंग का जो है राजा कौन था? इसके बाद प्रमुख जैन तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह। तो प्रमुख जो जैन तीर्थकर थे उनके प्रतीक चिन्हों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये जो है ये प्रश्न आते हैं और एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में भी पहले पूछा हुआ है। ऋषभ देव, ऋषभ बोलने से आपको हम ऐसे ही याद करवा देंगे। ऋषभ देव अजितनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो सबसे पहले ऋषभ देव 23वें तीर्थकर थे। तो ऋषभ देव, ऋषभ बोलने से इसमें ऋषभ मतलब कि सांड होता है, उसमें आपको झलक मिलता है ऋषभ यानी सांड। तो ऋषभ देव के जो प्रतीक चिन्ह क्या थे तो सांड था। इसके बाद अजितनाथ, अज बोलने से अज, गज, गज मतलब हाथी, अज गज हाथी। तो अजितनाथ के कौन थे? वो हाथी। इसके बाद शांति, तो शांतिनाथ, शांति, हिरण जो है शांति रहता है, तो शांतिनाथ का जो क्या हो जाएगा? हिरण। ठीक है। पार्श्वनाथ, पार्श्व, स आ रहा है यानी सर्प, सर्प, सर्प यानी सांप। ठीक है। महावीर, महावीर स्वामी बोलने से मतलब कि महावीर यानी सिंह, सिंह की भांति। तो महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या थे? सिंह। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्धों के बारे में जानेंगे। थैंक यू, थैंक्स। तो अब हम जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो जैन धर्म के जो है वो 5 महावर्त थे। एक सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्ते
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें से प्रारंभिक के जो 4 थे यानी सत्य, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, उसको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। और 5वां महाव्रत जो था ब्रह्मचर्य, उसको महावीर स्वामी ने दिया था। इसके बाद जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उन लोगों को कहा गया कि जो कि कपड़ा, श्वेत कपड़ा पहनते थे, सफेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए, और जो नग्न अवस्था में जो कि बिना कपड़ा के रहते थे उनको दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर के जो थे वो प्रवर्तक थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, स्थूलभद्र के, तो स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए थे, और ये भद्र बाबू के जो थे अनुयायी वो दिगंबर थे। ठीक है। इसके बाद जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य जो है उसको आगम कहा जाता था। इसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, ऐसा इसमें जो था वो सम्मिलित था। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, जैन धर्म के ये त्रिरत्न थे। इसके बाद जैन धर्म की प्रमुख संगीतियां, तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण 2 संगीतियां हुई थी। एक हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी गुजरात में। और जो पाटलिपुत्र में हुआ था वो 300 ईसा पूर्व हुआ था, 300 ईसा पूर्व, और दूसरा जो वल्लभी गुजरात में 512 ईसा पूर्व हुआ था। पाटलिपुत्र में जो हुआ था उसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। और वल्लभी गुजरात में जो हुआ था संगीति, उसका देवादी क्षमा श्रवण थे। इसके बाद आइए जैन धर्म का योगदान। तो जैन धर्म के योगदान महत्वपूर्ण यह था कि उसमें जो वर्ण व्यवस्था नहीं था और वैदिक कर्मकांडों की बुराइयों को रोका गया। वैदिक कर्मकांड के जिसमें बुराई था उसको रोका गया। ब्राह्मण द्वारा जो संस्कृत को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, संस्कृत भाषा को, उसके स्थान पर इन्होंने क्या किया कि आम बोलचाल की भाषा, उस समय आम नागरिक जो बोलचाल की भाषा में जो जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे थे वो भाषा कौन था? प्राकृत भाषा। इस भाषा को अपनाए। ज्यादातर महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ इत्यादि तीर्थंकरों ने अपनी जो प्रवचन दिए वो प्राकृत भाषा में ही दिए। इससे प्राकृत भाषा को बढ़ावा मिला जो कि जन सामान्य बोलचाल की भाषा थी। इसके बाद जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा की मान्यता थी। लेकिन जैन धर्म में क्या था कि ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ईश्वर की जो मान्यता वो नहीं थी। ठीक है। इसके बाद जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में बहुत से महत्वपूर्ण सम्राटों ने भी भाग लिया। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अजातशत्रु, और इसके बाद कलिंग के नरेश जो थे, खारवेल थे, वो महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। इसके प्रचार के लिए संघ बनाया गया। ठीक है। इसमें कितना? 14,000 अनुयायी थे। ग्रंथों को अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। और ईसा की 6ठी शताब्दी में वल्लभी जो कि गुजरात में है, वहां पे महान विद्या केंद्र था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि जैन धर्म के समय में महान विद्या केंद्र कहाँ था, तो वो वल्लभी में था। वल्लभी वो गुजरात में, वर्तमान गुजरात में पड़ता है। वल्लभी में महान विद्या केंद्र था जैन धर्म के लिए। इसके बाद कुछ रचनाएं हुई संस्कृत भाषा में, जो है कुछ रचनाएं भी हुई थी। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र, प्रभाचंद्र ने परमे, कमल मार्तंड और हेमचंद्र ने परसिष्टि पर्व की रचना किए। भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ था। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन का प्रकाश डालता है, जीवन पर प्रकाश डालता है, और 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों की बात करेंगे तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो जैन धर्म में एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद अचरांग सूत्र जो है, अचरांग सूत्र में उसमें बौद्ध धर्म में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक था। उसी तरह इसमें क्या है, जैन धर्म में अचरांग सूत्र था। अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं का आचार और नियमों का उल्लेख मिलता है अचरांग सूत्र में। ठीक है। स्टार्टिंग में जो है प्रारंभ में बौद्ध की तरह जैन लोग भी मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में क्या हुआ कि महावीर की मूर्ति और प्रतिमा बनी और उनकी पूजा करने लगे, यानी ये मूर्ति पूजक भी बन गए। इसके बाद जैन धर्म अपनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, अजातशत्रु थे, कलिंग नरेश, खारवेल थे। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हम यहाँ आपसे पूछेंगे कि जो
नेक्स्ट वीडियो में आप इसको आंसर दीजिएगा कि जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय कलिंग का राजा कौन था, कलिंग नरेश कौन था, कलिंग का जो है राजा कौन था। इसके बाद प्रमुख जैन तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह। तो प्रमुख जो जैन तीर्थकर थे उनके प्रतीक चिन्हों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये जो है ये प्रश्न आते हैं और एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में भी पहले पूछा हुआ है। ऋषभ देव, ऋषभ बोलने से आपको हम ऐसे ही याद करवा देंगे, ऋषभ देव, अजितनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो सबसे पहले ऋषभ देव 23वें तीर्थकर थे। तो ऋषभ देव, ऋषभ बोलने से इसमें ऋषभ मतलब कि सांड होता है, उसमें आपको झलक मिलता है ऋषभ यानी सांड। तो ऋषभ देव के जो प्रतीक चिन्ह क्या थे तो सांड था। इसके बाद अजितनाथ, अज बोलने से अज, गज, गज मतलब हाथी, अज गज हाथी, तो अजितनाथ के कौन थे वो हाथी। इसके बाद शांति, तो शांतिनाथ, शांति, हिरण जो है शांति रहता है तो शांतिनाथ का जो क्या हो जाएगा हिरण, ठीक है। पार्श्वनाथ, पार्श्व, स आ रहा है यानी सर्प, सर्प, सर्प यानी सांप, ठीक है। महावीर, महावीर स्वामी बोलने से मतलब कि महावीर यानी सिंह, सिंह की भांति, तो महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या थे सिंह। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्धों